तो फ्रेंड्स, ब्रेकिंग न्यूज़ ये है कि केकेआर को इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बाद बीसीसीआई ने नोटिस भेज दिया है कि मुस्तफ़िज़ुर को बाहर कर दिया जाए। तो दोस्तों, मैं तो पहले ही कह रहा था कि भाई इतना ज़्यादा क्रिटिसिज्म होने के बाद, इतना ज़्यादा बवाल होने के बाद बहुत मुश्किल है उसका अब टीम में सरवाइव कर पाना। तो मुस्तफ़िज़ुर को बाहर अब होना ही पड़ेगा, क्योंकि भाई बवाल ही इतना तगड़ा मचा हुआ है। और जहाँ पॉलिटिक्स इन्वॉल्व हो जाती है क्रिकेट में कहीं भी, तो भाई, और जब लोगों का प्रेशर पड़ता है तो भाई फैसले इंस्टेंट चेंज करने पड़ जाते हैं, वरना उसका बहुत तगड़ा रेप्लिकेशंस होते हैं। तो भाई एक तो ये चीज़ हो गई। दूसरी चीज़, अब आ गया है टीम इंडिया का स्क्वाड अनाउंस हो चुका है, जिसमें पंत को टीम में वापस अंदर कर लिया गया है। श्रेयस अय्यर अभी सब्जेक्ट टू फिटनेस चल रहे हैं, और बुमराह ओडीआई सीरीज़ खेल नहीं रहे हैं क्योंकि वो टी20 टीम में आपको दिखाई देंगे। तो उसके लिए, वर्ल्ड कप के लिए उनको सेव रखा गया है। तो भाइयों, इस तरह से अब टीम देखते हैं कैसे क्या परफॉर्म करेगी। ये पंत के भाई फेवर में ऑलमोस्ट सभी रहते हैं, जो आपने सुना होगा कि भाई पंत को क्यों निकाला, पंत को रखो। पर भाई वो उसका खुद जिम्मेवार है। हर प्लेयर पे डिपेंड करता है उसकी परफॉर्मेंस, उसका क्या पास्ट रिकॉर्ड रहे हैं। तो पंत भाई अपना खुद जिम्मेवार है कि उसको अब कहीं भी कंसिडर करा नहीं जा रहा है। उसकी परफॉर्मेंस भी है। अब सब कोच 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 कोच, बस जो एक एक रेड़ा, एक लाइन पकड़ ले, बस उसी पे चलता रहता है। ऐसे नहीं होना चाहिए भाई। बात होनी चाहिए जायज़, और जायज़ बात यही है कि जब उसको कप्तानी दी गई, कैप्टन बनाया गया, तो उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया साउथ अफ्रीका के खिलाफ। पंत ने इतने स्टूपिड शॉट खेलता है ना वो, कि भाई कि बंदा टी20 में भी 10 बार सोचे कि भाई ये शॉट खेलूँ या ना खेलूँ। वो टेस्ट मैच में ऐसे शॉट खेल रहा है भाई। भाई विकेट को इम्पोर्टेंस दो भाई, तेरी अपनी डेजिग्नेशन को तो इम्पोर्टेंस दे कि तेरे को कैप्टन बनाया हुआ है भाई। कैप्टन ऐसे शॉट खेलता हुआ बिल्कुल ही बेवकूफ़ लगा भाई। वो बिल्कुल ही सही वर्ड यूज़ करे थे गवास्कर ने, स्टूपिड स्टूपिड स्टूपिड। अब भाई तुम्हें चांस देते रहो, तुम चांसों को, तुम भाई इम्पोर्टेंस समझते हो कैप की, जो तुम्हें कैप मिलती है, इंडियन कैप मिली है, तो भाई जगह नहीं बनती। इतने ज़्यादा वो है कंपटीशन टीमों में, इतना ज़्यादा, और ख़ासकर इंडियन टीम में एक से एक आला प्लेयर पड़ा है। और भाई तुम भाई ऐसे ही हवा में उल्टे सीधे शॉट खेल के आउट हो गए, फिर कह दो भाई कि यार कोच ने ये कर दिया, कोच ने वो कर दिया। भाई हर गलती सिर्फ कोच की भी नहीं होती, खुद भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ती है, जिम्मेवारी उठानी पड़ती है भाई। ऐसे नहीं होता कि ऐसी लप्पेबाज घुमा के, और फिर ये कभी कभार चलते हैं लप्पेबाजी, हर मैच में नहीं चलती ये लप्पेबाजी। तो थोड़ा सेंसिबल हो जा भाई, नहीं तो भाई दूर दूर तक दिखाई नहीं देगा तू। अब तो चल, ये मीडिया पीडिया, ये जो एक ढर्रा पकड़ रखा है सबने कि भाई वो गिल बाहर हो गया तो उसको बाहर क्यों कर दिया, जब वो खेल रहा था तो भाई ये खेल क्यों रहा है। तो भाई इनका दोगला चेहरा कभी मेरे समझ में नहीं आया। वो सिर्फ एक दो प्लेयरों के लिए ही होता है इनका सबके लिए नहीं होता। ये भी मैं आपको बात बता दूं, सबके लिए नहीं करते ये। सिर्फ एक दो जो इनके पसंदीदा होते हैं ना, जैसे रिंकू सिंह, वो भाई आईपीएल में ही तो चला था बस। उसके बाद सिर्फ रिंकू 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 रिंकू। ऐसे ही वो पंत सिर्फ ऑस्ट्रेलिया में चला था, पता नहीं कितने सदी बीत गई उस बात को। तो पंत 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 पंत, चाहे वो चले ना चले, वो वैसी वाली बात होगी जैसे वो सूर्य कुमार यादव ने एक कैच पकड़ ली थी, बस उसके बाद भाई फिर सब माफ है तेरा। पर अब उसको भी बोलना शुरू हो गए, पर ये पंत का अभी तक बुखार उतरा नहीं है भाई। ये मैं चीज़ नोट कर रहा हूँ, ना रिंकू का बुखार उतरा है ना पंत का उतरा है, जबकि इन्होंने इतना कुछ खास उखाड़ा नहीं है भाई। सिर्फ आईपीएल के बेस पे अगर आप जज करोगे तो भाई ये गलत बात है भाई। बहुत डिजर्विंग प्लेयर, उनको मौका नहीं मिल पाता सिर्फ इन 3-4 गिने चुने नामों की वजह से, क्योंकि भाई हाइप ही इनको मिली हुई है, सिर्फ हाइप है। हाइप के बेस पे अगर टैलेंट को नकार दोगे भाई, तो रिजल्ट्स भी ऐसे ही आएंगे। तो दोस्तों, आप बताओ, क्या पंत को अंदर होना चाहिए टीम में या नहीं होना चाहिए? और मुस्तफ़िज़ुर को जो करा है उसके साथ बाहर कर दिया गया है लेने के बाद,
ये मैं डबल बेइज्जती मानता हूँ। या तो उसको लेना ही नहीं चाहिए था बांग्लादेश के प्लेयर्स को, अगर ले लिया था तो ऐसे निकालना नहीं चाहिए था, अब निकाल दिया तो भाई अब ये डबल बेइज्जती है कि भाई ये तो थूक के चाटने वाली बात हो गई दोस्तों। तो आप बताओ क्या लगता है, सही किया गलत किया, कमेंट सेक्शन में बताना। आज के लिए इतना ही, बाय, टेक केयर।